बोलते हैं? आज भी दिखता है, आज भी जो जैसे प्यार करते थे वैसे ही प्यार करते हैं अपने दिल से। लेकिन किसी चीज़ को अगर मन से मर्द का जो है मान सम्मान नहीं कर सकती हो तो क्या करोगी? अगर एक रोटी, भाई साहब क्या कहें कि आप लोगों को यकीन पड़ जाए, क्या कहें कि आपको यकीन पड़ जाए, एक रोटी हमको केवल 2 वक्त की रोटी जो भी बना के दे रही है, केवल 2 वक्त की रोटी हमें दे रही है। 1000 बार तेरे लिए उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्यार के लिए लोग ताजमहल बनवा देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर वही अमीर घर की बेटी प्यार के लिए एक गरीब घर में झोपड़ी में चली आई है। यहाँ पर देख सकते हैं पलानी का घर है और इस समय छोटा सा दुकान भी चला रही है, क्योंकि प्यार में हारी हुई अमीर घर की बेटी यहाँ पर बैठी हुई है। घर वाले भी समाज में अच्छे खास, घर वालों की भी समाज में अच्छा खासा रुतबा है, लेकिन यहाँ पर एक गरीब घर के लड़के के प्यार में पड़ी, उस घर को छोड़कर, उस घर से लड़कर, माता पिता से लड़कर इस समय इस गरीब की कुटिया में चली आई है। ये अक्सर आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि अमीर घर की लड़की प्यार में पड़कर अक्सर गरीब हीरो के घर में झोपड़ी में चली जाती है, उसके साथ रहती है। और यहाँ पर दोनों साथ में बैठे हुए हैं। जो अभी तक आप फिल्मों में देखते थे, इस समय धरातल पर उतर चुका है। धरातल पर अमीर घर की बेटी एक गरीब घर की झोपड़ी में प्यार के लिए चली आई है। कैसी है? लक्ष्मी है। हाँ। मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 है। कैसे प्यार हो गया? कैसे एक अमीर घर की बेटी, गरीब पर आप दोनों का घर? घर तो मेरा बहुत दूर है। हमारे भैया का, बड़े भाई का ससुराल है, तो मैं वहाँ पे ही जाता था। तो जाते वक्त मतलब 1-2 बार गया, उसके बाद जो है बाहर निकले थे, सुबह का टाइम था, अपने भाई के ससुराल में रुक गया था, रात पार किया। उसके बाद सुबह ब्रश करने जब गया था तो इनकी शरीर मतलब इन्हें देखा मैं, तो मैं देखने लगा, एक अचंभव से माना, कभी ऐसा चीज़ देखा नहीं था। मतलब इनके जो दिव्यांग है ना, तो बहुत छोटा सा कद है, और जिस प्रकार से चल रही थी हमें वो बहुत अच्छा लगा। मैं वही चीज़ देखता रहा, तो जो काफ़ी देर के बाद देखा मैं, ये पहले लड़की है, ऐसे देख रही, मतलब खड़ी है, बैठ भी सकती है, अच्छी भली दिख रही है। फिर ये थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे सोचता ही रह गया, बस ये खड़ी हुई, बस चल पड़ी। जब चल पड़ी तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देखता ही रह गया। और जब इन्हें देख रहा था, थोड़ी देर के बाद एक घर था, उसके घर के पास में निकली, जब छुप गया, जब इनकी शरीर छुप गई तो मैं भाग के आया। अपनी भाभी से मैं बताया कि ये छोटी सी लड़की है, ऐसे ऐसे चल रही थी, पता नहीं दिव्यांग है, जो है हमारे एक चाचा की लड़की लगती है, गांव की ही है, जानते हैं। तो हमें जब ये पता लगा कि ये गांव की हैं, तो हम इनका घर खोजने लगे। तो घर खोजने में पता नहीं लग रहा था कि कहाँ है, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, लड़की की बात है, इसलिए पूछ नहीं पा रहे थे। तो फिर हमारे भैया के घर के मतलब ससुराल के लगभग ज़्यादा दूर नहीं, एक थोड़ी सी ही दूर पे जो है दुकान इनकी सिस्टर कर रखी है। तो मैं बहुत पहले नल्ली बहुत ज़्यादा खाता था, अब तो बहुत कम कर दिया। मतलब फोफी, वो नली पीला पीला? जी, आलू का जो बनता है वही चीज़ जो है बहुत खाता था। तो इनकी सिस्टर जो है अपनी दुकान पे रखी हुई थी, तो मैं जब देखा तो इनकी दुकान पे गया, तो मैं बैठा ही था वहाँ, बैठ के नल्ली 1-2 पैकेट डेली खाता था। जब मैं जाता था तभी खाता था। तो वहाँ बैठ के खा रहा था, तो यह संयोग उस समय इनके घर पे मंदिर बना है, वो मंदिर पे आई थी झाड़ू लगाने, तो हमारी निगाह पर गई, तो मैं सोचा कि यही घर है का। तो इनकी सिस्टर से मैं पूछा कि इनका पैरों कैसे है, तो बोली हमारी छोटी बहन है। अरे टाइम से मैं जब भी जाता था अपने भाभी के यहाँ मायके में, तो जाता था दुकान पे बैठ के इन्हीं को देखता रहता था। हाँ जी, आपको ही देखते रहते? हमें पता भी नहीं था कि हमें देख रहे थे। और जब ये दुकान पर बैठते थे तो मैं अपने बहन, मतलब हमारी सिस्टर मुझसे बड़ी थी,
मैं इनको बोलने लगी क्या करने आते हैं, तो बोलती थी बस यही नल्ली वगैरह खाते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो मैं बोली ज़्यादा ना बैठाया करो, हमें क्या पता था कि हमारे ही चक्कर में बैठते थे। तो उस समय मैं कुछ नहीं बोली। एक दिन मैं जो हमारी बना रहे थे तो ये दुकान से हमारे जा रहे थे अपने भाभी के घर, तो बोले कि साहब बहुत अच्छा काम कर रही हो जो आप कंडा पात रही हो, जिसके घर जाओगी उसके घर की बात ही अलग है। तो मैं बोली किसके घर जाएंगे? ये हंसने लगी, वो उस समय हंस रही थी, बोली कि ये जो है मैं कंडा कभी पात नहीं। अलावा पूछो इनसे कि मुझे क्या दे रहे, हक दे रही हैं हमें, एक मर्द का हक दे रही और बाकी रोटी दे रही, अलावा बताओ ये हमें मुझे क्या देती हैं? और क्या चाहिए? विकलांग है, क्या चाहिए? दिव्यांग है, प्यार चाहिए, प्यार से तुम बोल सकती हो। बाहर से हमारे किस मुंह चेहरे पर मुस्कुराहट तो सही में उदास हो जाता है, प्यार खत्म होता हुआ दिखता पति है। अगर काम कर रहा है, पति काम करते समय साल में हिसाब न लेंगे तो हम तो बोलेंगे भाई घर में खर्चा लगता है, खर्चा नहीं देते। खर्चा देते हैं लेकिन हिसाब जहाँ काम किए साल दूसरा साल लग गया, अभी तक हिसाब नहीं लिए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो 500 रुपये 1000 रुपये लाते हैं। बताइए अगर हमारे घर अगर मतलब व्यवस्था कर देते हैं। शराब वगैरह पीते हैं? नहीं अब नहीं पीते, पहले पीते थे अब नहीं पीते हैं। तो पैसा कहाँ जाता है आपका? ना घर बनवाने की कोशिश करते भाई हैं। साहब, एक मजदूर की कमाई आप जान सकते हैं 300 रुपये में क्या होता है। अगर हम काम कर रहे हैं 500 है नहीं हमारे यहाँ 300 और 300 रुपये मिलता है। अगर हमें आवश्यकता पड़ रही है, हमें 1000-2000 दे रहा है, अगले से मैं बोला हूँ कि हिसाब कर दीजिए, और हफ्ता दिन 15 महीना टरकाए जा रहा है। जब हमारा पैसा आपके पास मान लो कि 2-4 हजार रुपये हो गए, मुझसे लड़ाई कर ले। जहाँ झगड़ा रहता है वहाँ प्यार भी रहता है, अधिक रहता है। हाँ, लड़ाई पर डेली करता हूँ भाई साहब, पर डेली। जिस दिन वो ये टाइट बोलती है उस दिन जो दिल में आता है सो बोलता हूँ, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट गुस्सा कर अभी बोले दे दीजिए और हम जो है ये नहीं करेंगे, हम करेंगे। अच्छा मैं जब दे दी नंबर तो ये जैसे ही पहुँचे मतलब भाभी के घर कॉल किए तो नया नंबर देखकर मैं बोली कौन? तो बोले हम ही हैं चेक कर रहे हैं। तो अच्छा हम कहें ठीक है अब रखो, कॉल मत कर कभी। तो वहाँ से जब अपने भाइये के ससुराल से वहाँ से निकल आए तो रास्ते में मतलब पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे, कॉल लगाए, बोले कि फिर फ़ोन लगाए तो मैं बोली कौन? तो बोल रहे हैं मैं ही। मैं बोली क्या काम? बोल रहे बस आपसे बात करनी। मैं बोली क्या बात करना? बात तो बताइए। शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं बोली मैं राजी हो जाऊँगी तो मेरे माता पिता तो नहीं राजी होंगे, कहीं तुम राजी हो जाओगी तो सब राजी हो जाएगा। तो मेरे वजह से आज जो कुछ भी मेरे मायके में है, मेरे वजह से सब कुछ है, इसीलिए मेरे माता पिता मजबूर हो गए मेरी शादी कर। आपकी वजह से आपके मायके में है, समझा ना ये बात? मतलब मेरे वजह से जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे मायके में कोई चीज़ की कमी नहीं। बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो मैं कोई चीज़ बचपन से मैं अगर कोई चीज़ की जिद करती थी तो मेरे माता पिता मुझे ला के देते थे और पूर्ण भी करते थे। इसलिए हमारे मम्मी पापा तो मान गए थे लेकिन मेरा एक भाई नहीं माना था। मेरा भाई यहाँ तक मेरे गले तक टिंगारा रख दिया था, बोले मार डालूंगी अगर वहाँ करोगी, और हंसुआ भी रख दिए थे। लेकिन क्या तो है, मैं बोली अगर मार डालोगे मर जाऊंगी ठीक है, लेकिन मैं वहाँ के अलावा कहीं हाँ नहीं करूँगी, करूँगी तो फोन मैं पर बात करते करते प्यार में इनके फंस गई, गिर गई। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें देते थे। और रही बात भैया 5 साल, कोई 5 दिन कोई लड़की नहीं बिता पाएगी, लेकिन 5 साल हम बात किए हैं केवल। जी अब कई बार बोले कि 5 साल लग गया घर वालों को मनाने। जी हाँ 5 साल में मैं कितना मनाई थी अपने परिवार वालों को मैं ही जानती हूँ। मुझे क्या क्या करना पड़ा, यहाँ तक कि जो हमारे घर पे लगते थे काटने पीटने के लिए उसको मैं मना कर दी थी। मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए पैर में कपड़ा बांध कर गेहूँ काट दी। अच्छा ये पैर कैसे? ये पैदाइशी है, जन्म से मेरा पैर दोनों पैर है, दोनों पैर से मैं विकलांग हूँ। यही और इस समय तो डांस वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरा पैर ये जो है यहाँ पक गया था, आज सुबह ही देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पका था और सुबह में दबाई थी इसमें से निकला था और कचड़ा भी निकला था, इतनी बड़ी किंकड़ी निकली थी। और आज थोड़ा बहुत तो मैं पैर रख रही हूँ।
तो इसके लिए नीचे गद्दा टाइप का कुछ क्यों नहीं बांध रहे? डुप्लीकेट रेडीमेड पैर में जैसे बनवाई वहाँ पे है, लाके दिखा दीजिए लड्डू पप्पा। हाँ, वो पहन कर चल लेती है खराब। हाँ वो पहन कर चल लेते हैं। अब उसको पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले होती थी जब नए नए थे ना, चल भी नहीं पाते थे, बहुत डर से लगते थे। अच्छा, माता पिता के घर में रहती थी तो वहाँ पर सुख चैन सुविधा हर चीज़ हर था। चीज़ की सुख रहता तो यहाँ इस पलानी में अब रहती है, हाँ, कैसा लगता है? पहले तो हमारे घर पे भाई साहब आपसे क्या बताएं, हमारी हालात आप लोग जानोगे ना तो एक बार आप सभी के आँख से आंसू गिर जाएगा। जिस हालात में मैं थी ना, मैं अपने बच्चे को तक दूध नहीं पिला पा रही। तो उस समय क्या मन में आता था? प्यार के लिए मैं यहाँ चली आई, इतना अच्छा घर छोड़कर। आपके घर वाले भी शादी कहीं लगाते होंगे? बगली हाँ बोले थे छोड़ दीजिए, मैं बोली नहीं छोड़ूंगी। मैं जाती हूँ खुश हूँ। परेशानी बहुत देखी है। जी, एक टाइम खाना नसीब नहीं होता उस घर। जो इंसान कभी गरीबी नहीं झेला था, आज वही गरीबी मैं झेल रही हूँ। अपने दम पे, अपने संघर्ष में मैं खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं मेहनत करके कमा के खाना चाहती हूँ। अच्छा, इस मजबूरी में आई है, गरीबी में आई है, तो प्यार से अब जलन होता है प्यार बहुत में? बहुत होता है। क्या? कभी इनको मैं उनसे लड़ाई हो जाती है। जी, क्या? यही होती है कि हमें पता होता तो हम करते नहीं। हमें पता नहीं था इतना गरीब परिवार से। तो प्यार तो गरीब, ऊंच नीच, जात पात देखता नहीं। लड़कियों को कोई जात नहीं होती भाई साहब। नहीं, पर प्यार जो होता है ऊंच नीच प्यार में जात ऊंच पात। नीच नहीं देखते हैं कोई लोग। हाँ, प्यार तो हो प्यार जाता- आपका 4 दिन की चांदनी वाला था क्या? नहीं, अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। हम तो करते हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसा ही बात बोल देते हैं ना हाँ, कि क्या बोल देते हैं? क्या बताएं भाई साहब, अमीरी और गरीबी लेके कष्ट मिलता रहता है, उसी में लड़ाई होती रहती तो मेहनत करेंगे तब ना अमीर होगा। है। मेहनत गरीब पैदा हुए, अगर गरीब जी। मर गए तो ये गलत है। मेहनत करते हैं, क्या करें। एक कहावत कही गई है देहात में कि जब नसीब खराब रहता है, चाहे जिस डाल पे चढ़ोगे या चाहे जो भी डाल पकड़ोगे, वही टूट कर गिर जाता है। नहीं, मंजिल पाने की ताकत अंदर है तो आदमी तकदीर भी बदल देता है। शायद आपको मालूम नहीं है, ऐसा होता है। अमीर घर की बेटी को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर लाए, लेकिन वो सुविधा देना क्यों नहीं चाहते? फंसा के नहीं लाए, जितना हमसे हो सका हम इनको बताए। हाँ। सब कुछ दिखा तो नहीं पाए, लेकिन बताए हैं। और इनको मैं ये भी बोला था कि मेरे पास घर नहीं है, अगर आपको इस बाजुओं की ताकत पे भरोसा है तो आप जो है शादी करना, नहीं तो मत करना। शादी कर... और आज भी निभा रहे हैं। कितना साल हो गए? 2019 में हुई थी मेरी शादी। 5 साल हो गए। नहीं, छठवा तो साल। को फालिज लग गया। पर पिताजी का थोड़ा सपोर्ट मिलता था, फालिज लग जाने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। उनको भी देखना पड़ता है और इनको भी देखना पड़ता है। इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं, कैसे भी काम चला रहे हैं। हमारी वाइफ ये है तो यूट्यूब पे काम करती हैं और ये छोटी सी दुकान कर ली है, इससे जो है घर का खर्चा निकल जा रहा है। यूट्यूब पर काम करते हैं। कौन सा चैनल? मेरा चैनल है लक्ष्मी अयोध्या 9096 और अब फेसबुक पेज का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। यहाँ पर दुकान चलाने में कैसा लगता है? दुकान चलाती हूँ, दुकान चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दुकान अच्छे से चल रही है। जो जैसे कहा गया है लोग दिहाड़ी करते हैं, तो वैसे दिन भर मैं 200-300 रुपये कमा लेती हूँ बैठ कर। जी भैया। बस भूखा नहीं सोना पड़ रहा है, बस यही जान लो। प्यार इस समय हार चुका है ना जी। जी भैया। गरीबी ने प्यार को हरा दिया। जी प्यार का भैया। परवाना तो चढ़ता है जब गरीबी, रोटी सोटी हाँ। सामने आता है तो प्यार हार जाता है। वही हुआ है ना जी। जी भैया। और हमारी एक लड़की भी है। मैं अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर इतना मेहनत करती हूँ। हमारी बेटी को ख्वाहिश है कि मम्मा मैं डॉक्टर बनूँगी। मायके वाले इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ और थोड़ा जो है सपोर्ट हम भी देना चाहते हैं, लेकिन दे ही नहीं पाते हैं। वहाँ पर तो छत वाला घर होगा जी। जी भैया। और यहाँ पर शादी से पहले नहीं बताए थे कि मैं प्लान में घर नहीं है इसका? हाँ, बोले थे कि मैं मतलब हमारे घर है, मड़ई का है, लेकिन पल्ली उल्ली वगैरह नहीं है।
अब आई तो कैसा लगा यहाँ पर दुल्हन बनकर जब ससुराल में आई? जब मैं आई थी तो मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा जैसे लगता था मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। हाँ। उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन हमारी सिस्टर बोली कि मैं छोड़ दीजिए। मैं बोली नहीं छोड़ूंगी, मैं कर ली हूँ तो निभाऊंगी। तो आपके घर वाले भी जांच नहीं किए लड़का कैसा है, क्या करता है? हमारे पिताजी आए थे, बोले हमारे पिताजी यहाँ तक कि हमारे पिताजी हमारे सामने रो दिए थे, बेटा मैं तो खुश नहीं रहूँगी। हमारे पिताजी इतना जो है हमारे सामने रोए थे, लेकिन उस समय इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। आज भी मैं सोचती हूँ कि हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे सोच रहे थे। माता पिता कोई भी गलत नहीं सोचते हैं। गलती जो था कर दी, लेकिन अब रोने से क्या फायदा, धिक्कारने से क्या फायदा? उस गरीब के प्यार में पड़कर झोपड़ी में आ गई तो अब करने से क्या फायदा? भगवान जो लिखे हैं वही ना हुआ है आपके साथ। कोसती है कभी भगवान को? भगवान को नहीं कोसते हैं, नहीं भगवान को नहीं कोसते हैं, हम अपने आप को कोस लेते हैं। भगवान, उसमें भगवान की गलती नहीं है। हो सकता है हमारा रिश्ता किसी जन्म का हो, इसलिए हम भगवान के क्यों कोसे। आज जो भी कुछ है हमारे श्याम बाबा की कृपा है कि हमारी गरीबता जो है कम हो गई जी। आज उनके कृपा से मेरा चैनल मेरे हाथ में है। एक समय थी 2,27,000 था, मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया। कितना फ्लोर है उसमें? हमारे में 4,84,300 कुछ फ्लोवर है। पैसा देता होगा? हाँ पैसा आता है, लेकिन नवंबर से मेरा डॉलर नहीं बन पा रहा, क्योंकि मैं नवंबर से काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पैर पक चुका था भैया, इसलिए डांस जैसे डांस वीडियो बनाती थी, बोल के भी बनाती डांस कर लेती है? जी नहीं, मैं डांस कर लेती हूँ, गाना भी गाती है। जिसे कहा गया है कि इंसान गलत ना करे, मजबूरी सब कुछ करा दी। लेकिन मेरी सोच थी, जैसे मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, जो मेरा मांग सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। और मेरी सोच थी कि अगर मैं गरीब घर में की हूँ तो मुझे डांस भी करना पड़ेगा और मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं कर लूँगी, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाऊँगी। माता पिता के भी मान सम्मान है। गाना गा। मीठी मीठी मेरी सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। यही गाना मुझे पसंद है। नहीं, गाना आपको पसंद है? राग तो बहुत अच्छा है, सुरीली है, पसंद करते हैं लोग, देखते हैं। जी भैया पसंद करते हैं। और हिंदी गाना कोई गाइए। हिंदी गाना कौन से सुनाए आप बताओगे? तो कोई भी जो आपको पसंद है, जो सबसे अच्छा गाती है। प्यार की कागज पे दिल की कलम से, प्यार की कागज पे दिल की कलम से, पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। सही से पकड़ा। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार नहीं जानेला गोरे बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। तो वैसे मेरी ही हालत थी, मुझे कुछ नहीं दे रहा था प्यार के अलावा। प्यार हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधा हो गया। अंधा, प्यार अंधा होता है, जैसे कहा गया प्यार अंधा होता है, वैसे मैं पागल हो गई थी इनके चक्कर में। माँ बाप के बात पर विश्वास ही नहीं होता होगा उस समय नहीं था, लेकिन अब जितना माँ बाप के ऊपर विश्वास है उतना किसी के ऊपर विश्वास है। माता पिता हमारे जितना हमारे सपोर्ट किए हैं, आज तक हमारे नाम रिश्तेदारों को कोई सपोर्ट भी नहीं दिया। अच्छा, शादी रहना सीखना चाहिए। मैं तो हंसी खुशी रहती हूँ, जितना मैं इनका हर कदम पे कदम मिला के रहती हूँ, उतना कोई दूसरी औरत होती इतना मिला के चलती हूँ। मैं आपको यहाँ दावा के साथ कह रही हूँ, अब बता नहीं सकते हैं कि जितना मैं सपोर्ट की हूँ उतना कोई भी औरत इनके साथ में खुश भी नहीं है। अच्छा, जितना पहले प्यार किए थे शादी के पहले, अब वैसा प्यार करते हैं कि नहीं आपके पास? नहीं करते हैं। क्यों? वो ही जान सकते हैं। आइएगा थोड़ा। कभी कभी इतना जो है बोलते हैं ना, कभी तुम्हारी पकड़ के मूड़ी ऐंठ देंगे, ऐसे मार बोलते हैं? देंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं करेगा, जेल में जाएंगे, रहेंगे आराम से, ऐसे ही बोलते हैं। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा जिम्मेदारी भी रहेंगी, चाहे टेंशन रहेगा, काम करेंगे, बहुत प्रेशर बा। क्यों जी? प्यार जब हुआ था तो उस समय दिव्यांग थी, क्या थी, शरीर जला था, सब नहीं थी। चैनल पर जाइए, चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, वीडियो को देखिए।
इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।